अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे इस चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बाखैरियत से होंगे। हम लोग यहाँ अल क़राअतुल वाज़िहा की ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। आज अद्दर्सु सामिन अशरा यानी लेसन 18 का एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोग लेसन 18 का जो टेक्स्ट था वो पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो भी इस एक्सरसाइज को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो जरूर लेसन 18 को देख ले, कंप्लीट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर जरूरत लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है, तमरीन में क्या है। तो ये देखिए, एक तमरीन है अस्इला यानी क्वेश्चंस है, और ये भी एक है, और तमरीन 2 ये है, तमरीन 3 भी है, और तमरीन 4 भी है। तो इतना सारा तमरीन एक साथ नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे और समझेंगे। और मैं तमरीन का मतलब ये इन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं लिखी हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं बनाई हूँ, क्योंकि तमरीन जो है वो समझने का है, ज्यादा समझने की चीज होती है कि अरबिक ग्रामर जो कंसेप्ट है और उनको अप्लाई करने का, यानी जुमले में यूज करने का कौन सा तरीका है, कैसा है, नहीं है, ये सब समझने का चीज होता है। इसलिए मैं ट्रांसलेशन नहीं लिखी हूँ, और ये इनका ट्रांसलेशन जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये टेक्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना सारा सेंटेंस है ये पूरा सेंटेंस हम लोग टेक्स्ट में पढ़ लिए हैं, पढ़ चुके हैं। तो जिनको भी इंग्लिश ट्रांसलेशन की जरूरत है इन सेंटेंस का, वो टेक्स्ट को पढ़ ले। यहाँ पर हम लोग सिर्फ समझेंगे और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल है, क्वेश्चंस है, इनका आंसर करना है, और आंसर जो टेक्स्ट में हम लोग पढ़े हैं यहाँ से आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, माता यज़हबु हामिदुन इला सूकी। माता मीन्स व्हेन, माता मीन्स व्हेन यानी कब, यज़हबु मीन्स जाता है, कब जाता है हामिद इला सूकी बाजार की तरफ। तो देखिए टेक्स्ट में दिया हुआ है कि हामिदुन यज़हबु इला सूकी सुबहान यानी सुबह के वक्त जाता है। लेकिन यहाँ पर जब सेंटेंस का यानी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो अगर मफूल में आएगा वो आंसर, तो मफूल को नसब के हालत में करेंगे यानी जबर देंगे, और अगर कोई फाइल के हिसाब से आ रहा है तो उनको क्या करेंगे, रफा देंगे यानी पेश करेंगे। तो इन सब का ध्यान रखना है आंसर के वक्त। यही है अप्लाई यानी ग्रामर जो कंसेप्ट आप लोग को मालूम है वो सेंटेंस में क्या करना है, यूज करना है, और वो कहाँ पर नसब होगा, कहाँ पर रफा होगा, वो क्या करना है, ख्याल रखना है। तो देखिए क्या करता है, हामिद बाजार की तरफ कब जाता है, सुबह जाता है। तो यज़हबु हामिदुन, ये माता क्या है, ये सवालिया है यानी कब, व्हेन। तो क्या करना है, आंसर के वक्त ये नहीं रहेगा, माता नहीं रहेगा। देखिए पेन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। हाँ आ गया। तो माता ये सवाल है। अगर कोई आपको पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या है,
क्या है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर के वक्त क्या होता है, मेरा नाम। तो क्या है वो आंसर के वक्त नहीं यूज होता है, सिंपल सा बात है। तो वही देखिए कि माता यहाँ पर क्या है, व्हेन है, कब है। तो आंसर के वक्त ये सिंपल सी बात है, ये यूज नहीं होगा। तो माता को हटा देंगे। अगर फेल भी अगर शुरू में यूज करे वो भी दिक्कत नहीं, या हामिद को पहले लाए, हामिद को पहले लाए उसके बाद फेल करेंगे वो भी दिक्कत नहीं। तो यज़हबु हामिदुन इला सूकी सबाहन कर सकते हैं, या हामिदुन यज़हबु इला सूकी सबाहन, दोनों ही कर सकते हैं। यज़हबु हामिदुन, यज़हबु हामिदुन इला सूकी सबाहन। तो देखिए ये सुबह के वक्त, किस वक्त पूछा गया, व्हेन, कब पूछा गया। तो कब पूछा गया तो ये जाहिर सी बात है मफूल बनेगा। तो मफूल बना है इसलिए यहाँ पर क्या क्या है, जबर दिए हैं, नसब के हालत में हुआ है। तो देखिए यज़हबु हामिदुन इला सूकी सबाहन, ये टेक्स्ट में था, ये आंसर करना बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा समझने की बात है। देखिए मन यज़हबु, मन मीन्स हु, यहाँ पर भी सवाल है। अब आंसर के वक्त ये मन नहीं रहेगा। तो मन यज़हबु इला सूकी सबाहन, देखिए यहाँ पर ही आप लोग पढ़े हैं कि कौन जाता है बाजार की तरफ। तो हामिदुन यज़हबु इला सूकी सबाहन, तो हामिद यहाँ पर फाइल है इसलिए रफा होगा। फाइल हमेशा रफा होता है, मफूल क्या होता है, नसब होता है। तो यहाँ पर कौन जाएगा, तो कौन जाएगा, जाने वाला तो हामिद है, तो हामिद तो फाइल बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हामिद को रफा होगा। हामिदुन यज़हबु इला सूकी सबाहन, या यज़हबु हामिदुन भी कर सकते हैं, यज़हबु हामिदुन इला सूकी सबाहन। देखिए कितना इजी है, ये सिर्फ आपको समझ के मतलब सेंटेंस में यूज करना है। सिर्फ ट्रांसलेशन सीख लेना या पढ़ लेना ये कोई बात नहीं। जब आप सेंटेंस यूज कर सकेंगे अरबिक में तभी आपको कुछ मतलब सीखने का मतलब वो जो होता है ना, फायदा होता है। माज़ा यफ़अलु हामिदुन सबाहन, माज़ा यफ़अलु क्या करता है, क्या करता है, माज़ा यफ़अलु, माज़ा यफ़अलु हामिदुन सबाहन, क्या हामिद सुबह को क्या करता है। तो देखिए टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वयफ्तहु दुक्काना, वो क्या करता है, हामिद यज़हबु इला सूक़ी सबाहन, सुबह को बाजार की तरफ जाता है। वयफ्तहु दुक्काना, और क्या करता है, दुकान खोलता है। तो दुकान खोलता है, तो क्या करता है ये पूछा गया, तो क्या करता है पूरा आंसर के वक्त नहीं रहेगा। क्या करता है ये नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, खोलता है, खोलना। यफ़अलु मीन्स करना, काम करने का यफ़अलु फेल है। फेल यफ़अलु का मतलब काम करने का होता है, यानी क्या करता है। जब एक खोलना एक काम है तब यफ़अलु का जरूरत नहीं है, यफ़अलु का जरूरत नहीं है कि यफ्तहु ये वो खोलना काम होता है। तो खोलता है उसी के अंदर काम आ जाता है, इसलिए यफ़अलु नहीं होगा। तो यफ्तहु दुक्काना, यफ्तहु दुक्काना हामिदुन सबाहन, ये भी कर सकते हैं, या हामिद को पहले ला सकते हैं कि हामिदुन यफ्तहु दुक्काना सबाहन, यफ्तहु दुक्काना सबाहन। इसी तरह इला आइना यज़हबु हामिदुन सबाहन, इला आइना यज़हबु हामिदुन सबाहन, के यहाँ पर ए हो ही गया, पहले सेंटेंस में यही चीज आया था कि कहाँ तक जाता है हामिद सुबह को। इला आइना कहाँ तक, यज़हबु जाता है, हामिदुन सबाहन के सुबह को हामिद कहाँ तक जाता है। तो ये इला सूक ही होगा, इला सूक ही होगा। यज़हबु हामिदुन इला सूकी सबाहन, या यज़हबु हामिदुन सबाहन इला सूकी। सिर्फ इरब का मतलब ये ख्याल रखना है कि किस चीज बन रहा है तो क्या होगा, रफा होगा या नसब, ये सिर्फ ध्यान रखना होगा। बाकी आप हामिद को भी पहले ला सकते हैं, फेल को भी पहले ला सकते हैं। तो इला आइना यज़हबु,
तो यद्हबु हामिदुन सबाहन इला सूकी। माता यफ्तहु दुक्काना, हुआ मीन्स यहाँ पर यफ्तहु में हुआ जमीन मुस्ततर होती है, इसलिए ब्रैकेट में हुआ लिख दिया गया है ताकि आपको समझने में ज्यादा मतलब दिमाग को घुमाना ना पड़े। तो माता यफ्तहु दुक्काना, के दुकान कब खोलता है। यफ्तहु मीन्स वो मीन्स हामिद की बात हो रहा है। यफ्तहु दुक्काना कब खोलता है। यफ्तहु दुक्काना सबाहन, यफ्तहु दुक्काना सबाहन, यहाँ पर सिर्फ सबाहन, यफ्तहु दुक्काना सबाहन। ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, देखिए लिखा नहीं हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। सबाहन यहाँ पर होता, छोड़िए। मन यफ्तहु दुक्काना सबाहन, वही एक ही चीज आ रहा है, सिर्फ आपको समझना है, समझाने के लिए एक ही सेंटेंस को। यहाँ पर इनका कोई दिमाग तो खराब नहीं है ना कि एक ही सेंटेंस घुमा फिरा के दे रहा है, ऐसा बात नहीं, आपको समझना है। समझाना चाह रहे हैं कि देखिए एक ही सेंटेंस को कैसे मतलब मन के जरिए मता के जरिए यूज हो रहा है और आंसर भी कैसे हो रहा है, ये आपको दिखाया गया है। और एक ही सेंटेंस इसलिए है ताकि आपको मतलब भेजे में घुसे के समझ में आए कि देखिए अभी तो ये सेंटेंस पढ़े तो इस तरह यूज हुआ। पहले वक्त को पूछा गया, पहले सेंटेंस में मफूल को पूछा गया तो मफूल लाया आप इनके साथ जबर के साथ। फिर दूसरे सेंटेंस में फाइल को पूछा गया, अब फाइल को लाया आपने रफा के साथ। अब यहाँ पर काम करने को, यानी काम करने को आपको यूज करना है कि आपको सिर्फ नाम क्या नाम यूज करना है और सुबह यूज करना, ऐसा तो नहीं है ना। अब फेल भी यूज करना सिखा रहा है कि यफ्तहु दुक्काना, ये आपको लिखना है, सीखना है कि इस तरह यूज हो रहा है। तो देखिए ये सिर्फ समझने का चीज है, एकदम इजी है। माता यफ्तहु दुक्काना, तो यफ्तहु दुक्काना सबाहन हो गया। अब मन यफ्तहु, यहाँ पर हु, मन हु एवं नाम, यहाँ पर फाइल पूछा गया तो कौन खोलता है सुबह को दुकान, तो हामिदुन यफ्तहु दुक्काना सबाहन, हामिदुन यफ्तहु दुक्काना सबाहन। देखिए कितना इजी है। इला माता यजलिसु फी दुक्कानी, के कब तक, कब तक, इला मता कब तक, यजलिसु बैठता है, वो बैठता है, फिर दुकानी दुकान में, दुकान में वो कब तक बैठता है, तो कब तक बैठता है, इलाल ईसाई। देखिए टेक्स्ट में देख लेते हैं, इलाल ईसाई। देखिए वयजलिसु, वयजलिसु फिर दुकानी इलाल इलाल ईसाई, तो ईसा तक, यानी ईसा के नमाज के वक्त तक क्या करता है, बैठता है। तो यजलिसु, यजलिसु फिर दुकानी इलाल ईसाई, इलाल ईसाई, ये भी कर सकते हैं। या माता के जगह, देखिए पेन थोड़ा इतना डिस्टर्ब कर रहा है। अब इलाल ईसाई, माता को हटा देना है। जो सवाल का चीज है वो आपको आंसर के वक्त नहीं रखना है, जैसा कि तुम्हारा नाम क्या है के वक्त मेरा नाम यूज करना होता है, क्या को हटाना पड़ता है। तो इला मता, तो देखिए पेन यूज नहीं हो रहा है, हम ऐसे समझा रहे हैं, अब समझ ले। इला मता यजलिसु, तो मता को हटा के इलाल ईसाई, ये भी कर सकते हैं, इलाल ईसाई यजलिसु फिर दुक्कानी, या फिर इला को बाद में ला सकते हैं, जैसे टेक्स्ट में यूज हुआ है कि यजलिसु फिर दुक्कानी इलाल ईसाई। जितना भी पॉसिबिलिटी होता है वह आपको बता रहे हैं, सिर्फ क्या करना है, इराब का ध्यान रखना है और कुछ नहीं, इराब का ध्यान रखना है। मता यरजिउ, कब लौटता है, मता मीन्स व्हेन, कब लौटता है, यरजिउ लौटता है, इलाल बैती घर की तरफ, वो कब लौटता है, तो कब लौटता है, रात को लौटता है। देखिए वयरजिउ इलाल बैती लैलन, वयरजिउ इलाल बैती लैलन, तो क्या होगा, यरजिउ इलाल बैती लैलन,
ये भी कर सकते हैं। यही ज्यादा सही होगा, मफूल को लास्ट में, फेल फाइल, उसके बाद फेल, फेल के अंदर ही क्या है, फाइल जमीर हुआ मुस्ततर है, तो यरजिउ इलल बैती लैलन, यरजिउ इलल बैती लैलन। हल तस्माउ कलाम अल मुअल्लिमी, क्या तुम मुअल्लिम यानी टीचर के कलाम सुनते हो। देखिए यहाँ पर ए भी है, वतस्माउ कलामल उस्तादी, उस्ताद और मुअल्लिम एक ही सिनोनिम वर्ड से है। मुअल्लिम का भी मीनिंग टीचर है, उस्ताद का माना भी टीचर है। तो अंता ये हाजिर का है, इसलिए तस्माउ ये हाजिर का क्या है, सेगा है। वतस्माउ और तुम सुनते हो, तो हल, हल मीन्स व्हाट, क्या तुम सुनते हो, क्या तुम सुनते हो टीचर के बात, तो नाम अस्माउ, अब तस्माउ अस्माउ हो जाएगा, नाम अस्माउ कलामल मुअल्लिमी, यानी ये आंसर के वक्त हाँ होगा। तो वाहिद मुतकल्लिम अपने बारे में जब फेल यूज होता है तो अफालु के वजन पर, तो नाम अस्माउ कलामल मुअल्लिमी हो गया। अब हल अंति तस्माइना, ये मुअन्नस है, अंति यहाँ पर मुजक्कर का है इसलिए तस्माउ हुआ, लेकिन यहाँ पर मुअन्नस के अंति यानी तफअलिना के वजन पर तस्माइना। तो हल अंति तस्माइना, देखिए यही दिखाया गया है, तस्माउ ये मुजक्कर के लिए, तस्माइना ये मुअन्नस के लिए। तो हल अंति तस्माइना क़िस्सतल कुरआनी, क्या तुम कुरान की किस्सा सुनते हो। हल अंति तस्माइना, तो नाम यहाँ पर भी अस्मा होगा, यानी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही यूज होता है, मुतकल्लिम के लिए वो अफालु है। नाम अस्माउ, अना अस्माउ भी कर सकते हैं या सिर्फ अस्माउ भी कर सकते हैं, अना अस्माउ क़िस्सतल कुरआनी। तो ये हो गया कुछ सवाल और उनके आंसर कैसे करना है आपको समझा दिए हैं। आप कॉपी में कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर फिर भी इनका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूरत है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम, अगर जरूरत है आप लोगों को, तो हम प्रेजेंटेशन बना के मीनिंग को लाएंगे, ट्रांसलेशन को लाएंगे। अब दूसरा ये है, ये भी क्या करना है, आंसर करना है, तो इतना अगर करेंगे समझा के तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आज नहीं करते हैं ये, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट को लेकर। अस्सलामु अलैकुम।